雪在上，有多少痴情人望断天意，风若飘，心中心断魂倒，一无望进来解不了。袖中的剑，指引着忘川的水，彼岸的花，无法阻挡了眉间的伤，无法隔绝我对你思念，心念知道。एपिसोड की शुरुआत में हम उदास मैन को देखते हैं। वह मंदिर के आगे बैठा होता है। फिर मंदिर से महात्मा निकलते हैं और उनके पीछे उनका चेला होता है। महात्मा आगे आकर मैन को नमस्ते करते हैं। मैन महात्मा के आगे झुककर रिक्वेस्ट करता है, महात्मा जी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक संत बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपने जैसा बना दीजिए। महात्मा कहते हैं, तुम्हें सबसे पहले अपना दिल साफ़ करना होगा। मैन कहता है, मेरा दिल कब का खाली हो गया और मैंने उम्मीदें लगाना भी छोड़ दिया है, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कीजिए, मैं सब भूलना चाहता हूँ। फिर महात्मा कहते हैं, बुद्धा ने कहा था कि भूलने का मतलब यह नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं, वही होता है जो तुमने किया होता है, तुम कैसे भुला पाओगे अपनी यादें। मैन चुप होता है। वह कहता है, मुझे नहीं पता। फिर महात्मा कहते हैं, वही होता है जो होना होता है, भाग्य ही ज़िंदगी की शुरुआत और अंत बताता है, पहले अपने मन को साफ़ करना होगा, अब मैं चलता हूँ। फिर महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैन के पीछे कोई खड़ा होता है। ये और कोई नहीं, हमारी क्यूट सी हैन है जो हाथ जोड़े खड़ी होती है। तभी हैन मैन का नाम लेती है। मैन हैरान हो जाता है। हैन कहती है, क्या तुम सब भूल सकते हो। मैन हैन को देखकर इमोशनल हो जाता है। फिर हैन अपने धीरे कदमों से आगे बढ़ती है। उधर मैन भी आता है। फिर दोनों भागकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वे बहुत खुश होते हैं। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फिर पीछे से हम शियाओ और सिक्यू को भी आते हुए देखते हैं। शियाओ कहती है, इन्होंने कितने समय तक जुदाई सही, अब ये बहुत खुश हैं। सिक्यू कहता है, इसी मौके पर तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर हम चेले को देखते हैं जो महात्मा के पास जाता है। महात्मा पूछते हैं, क्या मिस्टर मैन चले गए। चेला कहता है, हाँ वो चले गए। महात्मा गॉड का शुक्रिया करते हैं। फिर बोलते हैं, वुके, जो उनके चेले का नाम है, मुझे जितना याद है तुम 3 साल पहले आए थे। वुके कहता है, ये 3 साल 1 महीना हो गया है। महात्मा कहते हैं, तुमने 7 दिन और 7 रात तक अपने घुटनों पर बैठे रहे, फिर मेरे पास कोई चारा ही नहीं था तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के अलावा। वुके कहता है, आपने ही तो मुझे नाम दिया है वुके, जिसका मतलब नो चॉइस। फिर महात्मा मंत्र बोलते हुए जाने लगते हैं, जिसका मतलब यह है, वह आएगा जब आने का समय होगा और वह जाएगा जब जाने का समय होगा। बुद्धा ने कहा है, हर काम के पीछे कारण है और शैतान कहता है, सब कुछ मैं हूँ। अमिताभः। वुके सुनने के बाद प्रणाम करता है। फिर हम वुके को किसी कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए देखते हैं। वे अंदर आता है और पास रखे एक बॉक्स होता है। वे बॉक्स के पास जाता है और उसे खोलता है, जिसके अंदर खतरनाक सा तलवार रखा होता है। वेट, ये तो स्पिरिट मैसेंजर की तलवार जैसा दिख रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वुके के इरादे सही नहीं लग रहे हैं। उस पेपर में कुछ लिखा भी होता है। दूसरी तरफ हमारे हीरो हीरोइन घोड़े पर सवार हैं, जो आपस में रेस करके एंजॉय कर रहे होते हैं। सिक्यू जीत जाता है। शियाओ खुश हो जाती है। वह कहती है, हमारा घोड़ा तो तेज है, बंदर तो जीत गया। मैन कहता है, सिक्यू, शियाओ, मैं हैन को लेकर वैली ऑफ नो मर्सी में ले जा रहा हूँ। सिक्यू कहता, लगता है तुम दोनों शादी करने वाले हो। तभी शियाओ कहती है, हैन शादी के जोड़े में कितनी सुंदर लगेगी। हैन शर्मा जाती है। सिक्यू बोलता है, ठीक है, हम बाद में मिलते हैं, तब तक मैं और शियाओ इन शहर जा रहे हैं, फिर हम एंसेस्ट्रल हॉल में मिलेंगे, ठीक है। मैन ओके बोलता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर सिक्यू और शियाओ भी वहाँ से चले जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि सिक्की और श्याओ घोड़े पर हैं, वे जा रहे होते हैं। श्याओ सिक्की को बुलाते हुए, बंदर ये वो जगह है, यहाँ पर मेरे ग्रैंडपा प्रैक्टिस करते हैं। सिक्की कहता है, तुमने अपनी फैमिली को 3 साल से नहीं देखा, पहले वहाँ चलते हैं। श्याओ कहती है, बंदर बाद में जाऊँगी और पहले मैं अंदर जाऊँगी फिर तुम आना। सिक्की कहता है, क्यों, यहाँ मेल को आना मना है क्या? श्याओ कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, अपना दिमाग लगाओ, एक लड़की किसी भी लड़के को घर लाए, वो भी बिना रीज़न के, मैं क्या बताऊँगी? सिक्की कहता है, बता देना हमने आकाश और अग्नि को मानकर शादी की है, बस यही बोल देना। श्याओ चुटी काट लेती है, बंदर कोई पंडित वहाँ पर नहीं था। फिर श्याओ वहाँ से भागकर जाने लगती है, जाते हुए कहती है, मेरा यहीं पर इंतज़ार करना। श्याओ दरवाज़े के पास आती है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। फिर चिल्लाती है, मैं श्याओ हूँ, वापस आ गई, ग्रैंडपा अंकल दरवाज़ा खोलिए, ग्रैंडपा अंकल। अंकल ये उनके ग्रैंडपा के सेक्रेटरी हैं जो आ रहे हैं। वो चिल्लाते, पता नहीं कौन है दरवाजे में, दरवाज़ा तोड़ दोगी क्या? दरवाज़ा खोलते हैं तो वो श्याओ को देखते हैं। श्याओ कहती है, मैं वापस आ गई। अंकल कहता है, ओह माय गॉड हमारी प्रिंसेस। श्याओ बहुत एक्साइटेड होती है। श्याओ फिर अंदर आती है और अंकल दरवाज़ा लगाते हैं। अंकल कहते हैं, मैंने तुम्हारा दिन रात इंतज़ार किया, फाइनली तुम वापस आ गई। पता है तुम्हारे पापा भी यहाँ आ रहे हैं, तुम तनिको टॉम में थी ना? श्याओ कहती है, हाँ। क्या पापा यहाँ आए थे? ग्रैंडपा कहाँ है, वो ठीक तो है ना? अंकल कहते हैं, मास्टर कल तक आ जाएंगे। 3 साल पहले ग्रैंडपा प्रैक्टिस ख़त्म करके गए तो उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला, तो उन्होंने तुम्हारे पापा से बहुत ज़्यादा झगड़ा किया। वे इतने ज़्यादा गुस्से में थे जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अभी वो ठीक हैं, कभी कभी उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, वे तुम्हारे बारे में पूछने लगते हैं। श्याओ घबरा जाती है, डॉक्टर ने क्या बोला? अंकल कहते हैं, डॉक्टर ने बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वे प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। श्याओ कहती है, ये हुई ना बात, सिर्फ ग्रैंडपा ही मेरी केयर करते हैं, कहाँ है वो, मैं देखने जा रही हूँ। फिर अंकल सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हैं, सुनो सभी जाकर इन शहर में बात पहुँचा दो कि प्रिंसेस आई है, चलो चलो जल्दी से सफाई करो बाकी सब। फिर हमें कमरे के बाहर से ग्रैंडपा की आवाज़ सुनाई देती है जो सर्वेंट पर डांट रहे होते हैं, तुम्हारे हाथों में जो नहीं है क्या, अच्छे से दबाओ, तुम श्याओ की तरह जरा भी नहीं कर सकती। फिर श्याओ दरवाज़ा खोलकर देखती है, फिर वह सर्वेंट को इशारा कर देती है कि वे चुप रहे। फिर सर्वेंट वहाँ से चुपके से निकल जाती है। फिर श्याओ आकर मसाज करना शुरू कर देती है। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं, वे कहते हैं, ये हुई ना श्याओ जैसी बात। फिर दादाजी कहने लगते हैं, श्याओ तो बहुत बुरी है, वह अपने दादाजी को भूल ही गई। श्याओ को गुस्सा आता है। फिर श्याओ कहती है, बुरे तो आप हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं 3 साल से कहती हूँ और आपने किसी को भेजा भी नहीं मेरी खोज के लिए। तभी ग्रैंडपा उठकर बैठ जाते हैं, वे ध्यान से देखने लगते हैं, वे सर्वेंट समझकर डांटने लगते हैं, तुम श्याओ जैसे कपड़े पहनकर श्याओ की तरह क्यों बैठी हो, मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। फिर सो जाते हैं। तभी श्याओ नाक पकड़कर उठाती है, आप कितने बुरे हो। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है श्याओ को मैंने बचाने की कोशिश नहीं की? मैं हर महीने तनिको मकबरे में जाता था लेकिन मुझे कभी गेट ही नहीं मिला। श्याओ हंसने लगती है, वे मकबरा है ग्रैंडपा, वहाँ गेट थोड़े ना होता है। ग्रैंडपा समझ जाते ये तो श्याओ है, वे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मेरी बच्ची आ गई, ग्रैंडपा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तभी अंकल आते हुए कहते हैं, मास्टर श्याओ को अब आराम करना चाहिए। ग्रैंडपा गुस्से में, नहीं मैंने तो अब तक बात भी नहीं की, ये कहीं नहीं जाएगी। श्याओ कहती है, मैं तो आ गई, हम बाद में ढेर सारी बातें करेंगे। ग्रैंडपा घूर कर देखने लगते हैं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुम्हें पक्का किसी से प्यार हो गया है। श्याओ शर्मा कर कहती है, नहीं। फिर ग्रैंडपा का नाक पकड़ लेती है। ग्रैंडपा कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, छोड़ दो, दर्द हो रहा है। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।我的相思慌乱间结成茧，风吹过我的耳边，仿佛听见你的誓言，沧海化桑田，我们永不变。